4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज पर एक बार फिर नाम लेकर तनकीद। पनामा बेंच वाले जजों का भी जिक्र। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 4 जज अवामी मैंडेट वाले वजीर आजम को मिनटों में छुट्टी कराकर जेल में डाल देते हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं कि इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और पनामा वाला बेंच है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान का यह हशर कर दिया है। आज गरीब रोटी को तरस रहा है। आवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, क्या मुल्क और कौम को इस हाल को पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा? इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। PDM मुल्क को डिफॉल्ट से न बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की तारीख दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद उकाड़ा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दफना कर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के खराब माशी हालात और महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन PTI बंद करने से मुल्की मसाइल हल हो गए। एक तरफ माशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें आवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी आवाम को ज़रूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए हैं, इन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया कि इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसा निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अराकीन को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, 21 अक्टूबर को आवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और आकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के आज़ाब को कम करना है। एहसन इकबाल बोले, आवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात खत्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में आवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। टैक्स बढ़ाकर 20% करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा, तभी आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बुनियाद पर मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का भी तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए मजबूत और साजगार माहौल ज़रूरी है। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के साथ साथ आबी ज़खायर, उनसे बिजली पैदा करनी होगी और शमसी तवानाई के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी होगी।
शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में 1 महीना क़याम किया। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़रई इनकलाब और शमसी तवानाई के मनसूबे तरजीह होंगे। नवाज शरीफ मनसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। महंगाई में कमी के ठोस इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ मेरे इंतखाबी हल्के का फैसला करेंगे। मरियम नवाज अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच तश्कील देने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फ़रीक़ैन को 25 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। 7 घंटों की लाइव नशरियात से तारीख रकम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, खुद नोटिस के इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियार नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो या मफाद आमा की आड़ में ज़ाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तनाई बरकरार रखती है तो बतौर चीफ जस्टिस इन्हें ही फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले के जवाबदेह हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून के बजाय आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट अपना कानून साजी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें कि इस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली। हमें देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। मान लें हमने गलतियां की हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हमने मार्शल लॉ की तौसीक़ की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमसे गलतियां हुई। हाँ, हमने गलतियां की। रेकोडिक हुआ, इसमें गलतियां हुई। रेकोडिक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आवामी राय से इनकार नहीं किया जा सकता, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ और ज़ेरे इल्तवा मुकदमा 40 से 60 हज़ार हो गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हमने अगर ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसे क्यों ले रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट की दफ़ा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कहा कि बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, जब ज़्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा शफाफियत से होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़रूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमे ज़ेरे इल्तवा ना होते तो शायद पार्लियामेंट ये ना करती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? अगर हमने फुल कोर्ट पर केस का फैसला कर लिया और कानून दुरुस्त करार दे दिया तो अपील का हक कहाँ जाएगा? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं इस पर दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आप ये समझते हैं कि इस कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को वापस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को ख़त्म किया गया है? क्या फौजी आमिर का कानून दुरुस्त है और या पार्लियामेंट की गई कानून साजी दुरुस्त है?
अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए सारे इख्तियारात इस अदालत के अंदर ही रखे गए हैं। कई मुमालिक में अदलिया के इख्तियारात से मुतालिक कानून बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में कोई फ़र्क नहीं। पार्लियामेंट ने शफाफियत लाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है या नहीं, यह तय करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समात। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी करने की मजाज। एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि मेरी दलील है कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाया गया। अदलिया को खुद इख्तियारात और रेगुलेट करना चाहिए था। ख्वाजा तारिक रहीम ने 1980 के रूल्स का हवाला दिया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आप पहले कानून पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ख्वाजा तारिक रहीम ने मजीद कहा कि अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आइनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर लाइव कवरेज का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मीटिंग में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने, तरजीहात तय करने, समाअतों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी पर गौर। चीफ जस्टिस ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवा हफ्ते 5 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनिला पर मुश्तमिल। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की समाअत जल्द रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं, आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीक़ाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से वजाहत तलब। केस की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं कराई गई थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस, हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। रिमार्क्स में कहा, यह अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। वकील लतीफ़ खोसा की FIA को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं इन एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोक सकता। जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलब किए जाने के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बम धमाकों और हमलों से डराया या मरूब नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम पहले भी इस्लाम, मुल्क और अमन के साथ खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। अस्पताल में हाफिज हमदुल्ला की आयादत की। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल की भी हाफिज हमदुल्ला की आयादत, गुलदस्ता पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे का इत्तलाक एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेनों और सैलून्स पर भी होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता इजाफे पर भी रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा किया था।
सरकारी इदारे भी लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। फहरिस्त जारी, वासा 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख रुपए, जबकि टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख की नादहिंदा। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डेवलपमेंट ने लेस्को के 59 करोड़ 60 लाख रुपए देने हैं, जबकि महकमा रेलवे 53 करोड़ 29 लाख रुपए का नादहिंदा। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, एक ही रोज में 136 बिजली चोर गिरफ्तार, 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद, 57 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर से एक एक बिजली चोर मौके से गिरफ्तार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे की कमी, 295 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए 50 पैसे का हो गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। नए कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन में कुछ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। स्टेट काउंसिल का अदालत में मौक़िफ़, वकील दरख्वास्त गुजार की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली आज समाअत करेंगे। दरखास्त में विफाक, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब को फरीक बनाया गया। शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकिर, मुलाजिम शेख इमरान और ड्राइवर को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। चीन में तीसरे चाइना फ्रेंडशिप सेंटर फोरम में पंजाब हुकूमत के वफ्द की क़यादत एजाज़ है। मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा पंजाब हुकूमत का वफ्द मेहमान खुसूसी की हैसियत से फोरम में शरीक। निंशिया कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी और चेयरमैन के साथ ज़राअत, सनअत, लाइफ स्टॉक और माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दामात के बारे में ताउन बढ़ाने पर नतीजा खेज़ बातचीत खुशाइंद है। गरीब आवाम के नखरेले हुक्मरान, सिंध काबीना ने वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को 3 करोड़ 8 लाख की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की इजाज़त दे दी। महकमा दाखिला ने एक समरी निगरान वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी थी। कराची में पानी सप्लाई करने वाले सरकारी हाइड्रेंट्स में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का निफाज। वाटर कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा वाटर टैंकर्स पर कंप्यूटराइज्ड QR कोड लगा होगा। QR कोड के तहत ड्राइवर और हाइड्रेंट्स की तफसीलात फौरी सामने आएंगी। 7 कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स की 24 घंटे CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन। उम्र कच्ची मगर जुर्म पक्के, शादी हॉल्स में आए मेहमानों की जेब से सलामी के पैसे गायब करने वाले 2 कमसिन मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुतासिरा खानदानों ने मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। नौशहर फिरोज में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक चारों बच्चे सेहतमंद हैं। बच्चों की मां ने कहा, रब्बे करीम का करम है कि मुझे 4 बेटे अता किए। घर का भेदी लंका ढाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की खबरें कौन लीक करता है? PCB ने खोज लगा लिया। एक खिलाड़ी का एजेंट ड्रेसिंग रूम की खबरों को लीक करने में मुलविस। PCB खिलाड़ियों की मॉनिटरिंग मजीद बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर कर रहा है। और रोनाल्डो नुमाइशी मैच खेलने के लिए तेहरान पहुंच गए। रोनाल्डो के फैन तेहरान की सड़कों पर निकल आए, टीम की बस के पीछे दौड़ते रहे।